हलीवा देखो आएगी तो हो जाएगी, तो रिकर्ण हो जाएगी। ठीक है। वाणी वंदना गीतियम, यह वाणी वंदना का गीत है। यम मिस यह है, वाणी मिस वाणी, वंदना मिस वंदना का, गीति मिस गीत। यह वाणी वंदना का गीत है। सरल सरस सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति यम। सरल सरस यानी रस से युक्त, सरल और रस से युक्त सरस्वती वंदना का गीतियम, यह गीत कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। 1966 तमे ईस्वी वर्ष से 1966 ईस्वी वर्ष में रचिता वसंत बहार रागे निबद्धा, वसंत बहार राग से निबद्ध यानी कि लिया गया है। मधुचंदा और मधुचंदा इस प्रकार नामक ग्रंथ से संकलित। इति आख्या, इति प्लस आख्या गण संधि है। लोके बहुश्रुतः, संसार में बहुत ही प्रसिद्ध। इयम गीति, यह गीत वस्तुतः वास्तव में कवि की आद्या प्रथम यानी पहली गीति रचना आसीत, कवि की पहली गीत की रचना थी, या जो निश्चित ही बहुत से आकाशवाणी दूरदर्शनों में चिर प्रचारिता च लंबे समय तक प्रचारित और प्रसारित रही। पाठ शुरू होता है। जय सुर भारती, जय सरस्वती, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामि। नाद ब्रह्मई जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे देवी सरस्वती। सुर भारती सुरनाम भारती षष्ठी तत्पुरुष समास है। हे देवी सरस्वती तव चरणों प्रणामि, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। चरणों में चर प्लस लुट पड़ता है। प्रणमामि में प्रय धातु है, नम प्रय उपसर्ग है, नम धातु है, लटला का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, अर्थात नमस्कार करते हैं। नाद ब्रह्मई, नाद का मतलब शब्द, ब्रह्म यानी जिसके शब्द क्या हैं? ब्रह्मयुक्त, जिसके शब्द ब्रह्मयुक्त। वागीश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी संधि जसत्व है। वाचाम ईश्वरी यानी वाणी की स्वामिनी, ईश्वरी स्वामिनी, शब्द ब्रह्मयुक्त और वाणी की स्वामिनी हो, जिसके शब्द ब्रह्मयुक्त और वाणी की स्वामिनी हैं। ते शरणम गच्छामि, हम तुम्हारी, देखो तुम्हारी शरण में गच्छामि जाते हैं। आगच्छामि होता तो क्या होता है? आते हैं, तो गच्छामि जाते हैं। हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारी शरण में, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। शब्द ब्रह्मयुक्त वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरणा त्रिवंधन्या सुरमुनि वंती चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि शरणा, तुम शरण देने वाली हो, त्रिवंधन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। त्वम असि शरणा, तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुरमुनि वंदित चरणा, सुर मिस देवता, मुनि मिस मुनि, वंदती वंदना, चरण मिस चरणों की, देवता मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। तुम क्या हो? हे देवी सरस्वती तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, और जिसके देवता और मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती हो। नवरस मधुर कविता मुखरा, 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी, 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी। 9 काव्य रस कौन कौन से हैं? वो श्रृंगार, रुद्र, वीर, भयानक, विपतस, अद्भुत, करुण, इस प्रकार से हास्य, ये है आपके 9 काव्य रस हैं। ऐसे 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी, मधुरता से युक्त। कविता मुखरा,
कविता के रूप में प्रकट होने वाली, कविता के रूप में मुखरित होने वाली, हे देवी सरस्वती, कविता के रूप में प्रकट होने वाली। स्मित रुचि, स्मित का मतलब मुस्कान, रुचि का मतलब मधुर, जिसकी जो मधुर मुस्कान वाली हो। और रुचिरा भरणा, रुचि का मतलब सुंदर, भरणा का मतलब आभूषण वाली हो, सुंदर आभूषणों वाली हो। हे देवी तुम क्या हो? शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवता और मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती हो, 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी हो, कविता के रूप में प्रकट होने वाली हो, सुंदर मुस्कान वाली अर्थात मधुर मुस्कान वाली हो और सुंदर आभूषणों वाली हो। फिर आगे आता है तीसरा, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन सचि धवले, हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासाम सिद्ध पंकज तन विमले। आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे, आसीना आस प्लस सानस पड़ता है इसमें भी, कविता में कवि प्लस तल है ऊपर वाले में। हे देवी सरस्वती भव मानस हंसे, इसके नीचे वाली पंक्ति से अर्थ आएगा कुंद तुहिन सचि धवले। कुंद का मतलब चमेली, तुहिन, तुहिन बर्फ, शशि चंद्रमा, धवले में सफ़ेद, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद हो। फिर आगे है सिद्ध पंकज तनु विमले, सिद्ध का लास्ट पंक्ति में रखा, सिद्ध का मतलब सफ़ेद, पंकज में कमल, सफ़ेद कमल के समान, तनु विमले, तनु का मतलब शरीर, विमले में स्वच्छ, स्वच्छ शरीर वाली हो। चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफ़ेद, सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली हो। सिद्ध का मतलब सफ़ेद, पंकज में कमल, तनु में शरीर, विमले में स्वच्छ, सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली हो। फिर आगे दे रखा है भव मानस हंसे, मेरे मनोरूपिणी हंस पर, मेरे मानस रूपी हृदय में आसीना भव अर्थात विराजमान हो, बैठो। मेरे आसीना भव, आसीना का मतलब आस पर स्थान चाहिए, मेरे मानस रूपी हृदय में क्या करो? विराजो अर्थात बैठो। आगे दिया इसमें हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, जड़ताम मूर्खता को हरो और बुद्धि विकासम, बुद्धि का विकास करो। मेरी मूर्खता को दूर करो, मेरी कमी को दूर करो, मेरी मंदता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। हे देवी सरस्वती चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफ़ेद हो, सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली हो, मेरे मानस रूपी हृदय में विराजमान हो अर्थात बैठो, मेरी मूर्खता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। तीनों समझ में आ गए। चौथा देखो लास्ट, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति आस्थानो पद कमले, मति आस्थानो तो पद कमले आई कुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान विभामयी ज्ञान की कांति से युक्त हो, ज्ञान की आभा से युक्त हो, वीणा पुस्तक धारणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो, आई कुंठा विषहारिणी, आई मिस अरे, कुंठा मिस कुंठा रूपी, विष मिस जहर को, हारिणी मिस दूर करने वाली, मेरी कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली। मति आस्थान, मति का मतलब बुद्धि, तव मिस तुम्हारे, पद कमले चरण कमलों में, आस्थान मिस लगी रहे, मेरी बुद्धि हमेशा तुम्हारे चरण कमलों में ही लगी रहे। हे देवी सरस्वती सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान की कांति से युक्त हो, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली हो, मेरी कुंठा रूपी यानी मेरी जो कमी है, कुंठा है मेरे मन में, मेरी कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मेरी बुद्धि हमेशा क्या रहे? तुम्हारे चरण कमलों में ही लगी रहे। कुंठा में कुंभ प्लस टाप परस्वन संधि है और मति प्लस आस्ताम प्लस नौ, मति प्लस आस्ताम में संधि है, इसमें ऋतु है विषक संधि है, आस्ताम प्लस 9 में वही परस्वन संधि है। ऐसे करके हमारा ये पाठ पूरा हुआ, पहला पाठ। इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर आते हैं। प्रश्नोत्तर में क्या है? निम्नलिखित पदों में संधि संबोधन पद बताना है। हे भगवती, हे सुरभारती, हे वागीश्वरी, तीनों में संबोधन पद है और मानस हंसे में नहीं है। हे मानस हंसे ऐसा संबोधन पद नहीं है इसमें, ठीक है। हे भगवती है ना, हे सुरभारती, हे वागीश्वरी, तीनों में संबोधन पद आ रहा है, चौथे में नहीं आ रहा। अस्याम वंदनायाम आयत, इस वंदना को आहत करके अर्थात लेकर के कितने संबोधन पद हुए हैं इस पाठ में गिन लेंगे अपन। इसमें 10 हुए हैं।
अस्याम गीतायाम कस्याम वंदना विद्यते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाणी की देवी की, दुर्गा की, भारत माता की। वाक देवी यानी कि वाणी की देवी की। इसके बाद अगला प्रश्न है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी में कौन संधि है? वाक प्लस ईश्वरी बताया मैंने कौन संधि इसमें? जसत्व संधि है। पहले वर्ण का कौन सा वर्ण बन रहा है इसमें? तीसरा। जगदीश जगत प्लस ईश, वागीश वाक प्लस ईश, वागीश्वरी वाक प्लस ईश्वरी नहीं है। अजंत अच प्लस अंत, दिगंबर दिग प्लस अंबर, सुबंध सुब प्लस अंत, सडेव सठ प्लस एव। पहले वर्ण का तीसरा वर्ण। जय जय हे भगवती सुरभारती इतसे गीते रचिता को अस्ति, के प्लस अस्ति उत्तर संधि इसमें, यानी जय जय हे भगवती सुरभारती गीत के रचिता कौन है यहाँ? डॉक्टर हिराम आचार्य है। ठीक है, आचार्य। और के ना आता तो आचार्य न हो जाता, के आ रहा के प्लस अस्ति, डॉक्टर हिराम आचार्य है। कति काव्य रसा संधि, कितने काव्य रस है मैंने बताया कितने? 9, जिसमें से कितने बताने? 3, कोई से 3 लिख दो। कर्ण रुद्र भयानक, विपता से शांत, अद्भुत। ठीक है, ऐसे करके कोई से भी 3 लिखना है आपको। मानस अंश से इस प्रकार से 2 अर्थ बताने हैं। कौन कौन से हैं मानस अंश के? एक तो हो जाएगा आपके मानस सरोवरस्ते, सरोवर आधा से थे सरोवरस्ते अंश से। दूसरा हो जाएगा मनोरूपिणी अंश से, दूसरा मनोरूपिणी अंश से। हो गया, 2 हो गए इसके पर्यायवाची। इसके बाद में बताएं इसमें 2 अर्थ बता दिए। सित पंचम, इसके 3 पर्यायवाची बताने हैं। 3 सित पंचम का मतलब होता क्या है? सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल की संस्कृत क्या हो जाएगी? सफ़ेद कमल की एक तो हो जाएगी आपकी ध्वल कमलम, और एक श्वेत कमलम। ध्वल कमलम, श्वेत कमलम। तीसरा हो जाएगा पुंडरिक। पुंडरिक का मतलब भी सफ़ेद होता है, पुंडरिक। ठीक है, कि हमारे पहले पाठ के प्रश्न हो गए। अब इस पाठ के संस्कृत वाक्य हैं जो हम बाद में अगले उसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक करना है। और कुछ पूछना है तो बोल देना। आया कुछ समझ में? हाँ तो ठीक है। अब कहीं बताया कि बनी कि नहीं बनी, मैं तो पुकार लियो और तुम समझा दियो। बनी कौन हो गया कि बनती तो आती ना। हाँ, अरे बनी दिखी, 1 मिनट हुआ। शब्दार्थ करने और क्या फ़ोन करेगा? भेज तो दिया होगा। रहने दो कोई दिक्कत नहीं, शब्दार्थ आते नहीं हैं। ये रे रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? को कै प्लस अस्ति है ना, और को प्लस अस्ति करेंगे कौन हो जाएगी? के प्लस अस्ति से लगा दो, के प्लस अस्ति उत्तर शीर्षक संधि है। जब भी तो आएगा वो क्या क्या आएगा? के का अर्थ मतलब कौन। स्विच ऑफ होने वाला है फ़ोन भी, इसको ले चलें। अच्छा गोलू, कोई भी आउटगोइंग कॉल करने के लिए आपका उपलब्ध बैलेंस बहुत कम है, कृपया अपने नजदीकी रिटेलर से संपर्क करें। आ जाओ, पंखे बंद कर देना। डोरी, अरे यहीं छोड़ गए देखो। हेलो हेलो, सर मैंने वो तो पहले किया था, क्लास नहीं लगी थी, किया था पर। क्या कह रहे हो? सर पहले आपकी क्लास नहीं चली, आपके पास फोन किया था। अच्छा, मैंने अब क्या बंद करके क्लास, अब मैंने देखा था इसमें नंबर आ रहे थे, मैंने पता नहीं किसने किया फ़ोन। सर हमारा
अच्छा आरती बहन। नहीं सर, मोनिका गुजर। अच्छा मोनिका गुजर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक।